आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप रवि सोडा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, गुरु जाम्बो जी भगवान विष्णु पंथ के संस्थापक हैं। पंथ में इन्हें साक्षात विष्णु माना जाता है और इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। विष्णु पंथ में गुरु जाम्बो जी से बढ़कर कोई नहीं है। इसी कारण से इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है वे सभी समाज के पूजनीय स्थल है और समाज के प्रमुख धाम हैं। गुरु जाम्बो जी ने अपने जीवन काल में जिन स्थानों का भ्रमण किया था और वहां ठहरकर ज्ञान का उपदेश दिया था वे स्थान 7 कहलाते हैं। तो उनमें से ही एक है, आज आपको दर्शन करवा रहे हैं, पीपासर। यह गुरु महाराज जाम्बो जी का अवतार स्थल है। यह मुकाम से लगभग 10-12 किलोमीटर दक्षिण में और नागौर से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर में है। गांव में जिस कुएं के पास गुरु जाम्बो जी ने शब्दवाणी का प्रथम शब्द कहा था वह गांव में है और अब बंद पड़ा है। इसी कुएं पर राव दूधा जी ने गुरु जाम्बो जी को चमत्कारी ढंग से पशुओं को पानी पिलाते हुए देखा था। वर्तमान 7 गुरु जाम्बो जी के घर की सीमा में है, जिसकी देखभाल संत जन करते हैं। यही एक छोटी सी गुमटी है। कहते हैं कि यहाँ पर गुरु भगवान जाम्बो जी का जन्म हुआ था। 7 में रखी हुई खड़ाऊ की जोड़ी और अन्य सामान गुरु जाम्बो जी का बताया जाता है। कुएं 7 के बीच एक आज भी वह खेजड़ा मौजूद है जिस खेजड़े के राव दूधा ने अपना घोड़ा बांधा था। यहीं पर गुरु जाम्बो जी ने अपने पशु चारण काल में राव दूधा जी को परचा दिया था। राव दूधा जी की प्रार्थना पर गुरु जाम्बो जी ने उन्हें मेड़ते प्राप्ति का आशीर्वाद और एक काठ मूंड की तलवार दी थी। सम्रातल पर रहना प्रारंभ करने से पूर्व तक गुरु जाम्बो जी ने पीपासर में रहते थे। वहाँ जन्माष्टमी को मेला लगता है। पीपासर में 7 के अतिरिक्त गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर भी है। अब यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से एक पैमाना भी बनाया गया है जिसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान के जीवन व्रत को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। मुकाम मेले में लगने वाले मेलों में समय भी लोग इस पवित्र धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। दोस्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम चल के गुरु जी से बात करते हैं और यहाँ का रहस्य जानते हैं गुरुदेव से। सबसे पहले तो गुरुदेव आपके चरणों में मेरा वंदन। हरिओम भगवान विष्णु। तो गुरु जी, आज हम दोस्तों जुड़े हैं गुरुदेव के साथ में, जो गुरु महाराज की जन्म स्थली पीपासर नगरी है। यहाँ से हम आपको रूबरू कराएंगे, गुरुदेव के भक्ति स्वरूप जी से आपको बातचीत कराएंगे। आप देखते रहिए रवि सोडा ऑफिशियल चैनल। तो गुरु जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ हमारे दोस्तों को कि यहाँ की जो ये भूमि है कितनी पवित्र और पाक भूमि है। गुरुदेव ने इस भूमि को चुना, इस भूमि पे अवतार धारण किया, भगवान का जन्म हुआ। तो इस भूमि के बारे में आप है जो हमारे दोस्तों मित्रों भक्तों को आप थोड़ी जानकारी अवगत कराएं गुरुदेव। ये बहुत ही उत्तम भूमि है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की अवतार भूमि है। जैसे मथुरा कृष्ण का भूमि है, इस प्रकार ये भी बहुत ऊंची कोटि की भूमि। यहाँ पर आने पर मनुष्य को एक बार शांति मिलती है कि एहसास होता है कि यहाँ सुख है, शांति है। पीपासर 7 गुरु महाराज जन्म स्थली है। यहाँ गुरु महाराज की चरण पादुका है। पीपासर मंदिर में दूधा मेड़तियों को यहाँ पर्चा दिया था। दूधा मेड़तिया के राज भाल किया था, उसको एक बार किसी छीन के उनको हटा दिया था राजा। फिर गुरु महाराज के चरण में आए, देखा अचंबा, बोलिए आओ अचंबा जी की बात दूधे ने कहा। अचंबा देखा कि गायों को एक गऊ को बोल रहे 1 गऊ आ रही है, 2 को बोल 2 आ रही है, सैनी से सब कर रहे ऐसे करो, 2 गौ 4 गौ सैनी करे। उस टाइम वो गऊएँ आ रही हैं पानी पीने के लिए। वहाँ से दूधे मेड़ते देखा कि ये तो बहुत अचंबे की बात है ना। फिर गायाँ पानी पी आगे चली गई। फिर गुरु महाराज पीछे उनके आगे, बाद में दूधा मेड़ते ने पीछे घोड़ी लगाई। घोड़ी सवार होके पीछे दौड़ानी, खूब दूरी थी, उतनी दूरी रही। बाद में फिर उन्होंने सोचा कि मेड़ते ने गए ऐसे तो कोई चमत्कारी है, तो इनको चरण पैदल फिर उनके घोड़ी बांध पीछे यहाँ
बना हुआ है, उसका छोटा मंदिर है, खेजड़ा है पुराना, 500 वर्ष का पुराना है। वहाँ घोड़ी बांध के गुरु महाराज के आए, पैदल चल के पैदल आए। पैदल आने के बाद में मोहन गुरु महाराज यहाँ मिल गए, पास में मिल गए, दूरी खत्म हो गई वहाँ। फिर गुरु महाराज ने एक केर की लकड़ी दी, 2-4 और चीज दी, वो खांडा बन गया। खांडा वैसे जैसे दी लकड़ी की थी, लकड़ी में लोह की बन गई तलवार। उसकी पूजा की, उसकी पूजा करने के बाद उनको दूधे की मूर्ति के सामने आए कि आओ दूधे के सामने घोड़सवार लेने के लिए आए। और गुरु महाराज ने बोले थे वहाँ जाओ, आपको खजाने की कमी है तो खजाना तालाब के पीछे आपको मिलेगा 5 चरू। वो चरू आप खजाने में काम करने के लिए होगा और आपके सामने सैनिक लेने के लिए आएंगे। ऐसी बात है, ऐसे चमत्कार की जगह है। बिल्कुल सही बात है गुरुदेव। एक पंक्ति भी आती है, करे सैनी से सब काजा, कहावे सिद्ध श्री जम्ब राजा। और दोस्तों हमारे साखियों में भी ऐसा वृतांत आता है, लोवट है नंदराय, यशोदा हंसा भई, मरुस्थल ब्रज भूमि, पीपासर ब्रज है सही। तो ये पीपासर एक ब्रज है जो द्वापुर में भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को वरदान दिया। उन वचनों के प्रतिपाल कृष्ण कवल के कारण गुरु जम्ब लीनो अवतार। तो भगवान ने इस भूमि पे अवतार धारण किया दोस्तों। और गुरुदेव हमें बताइए, हमारे दोस्तों को ये बताइए कि गुरु महाराज की जो ये ठाकुर जो लोहड़ जी का ये घर द्वार दरबार है, इनमें अभी तक क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मंदिर में मौजूद हैं, आप हमारे मित्रों को बताएं। यहाँ मुख्य चीज़ तो गुरु महाराज की चरण पादुका है, खड़ा हुआ है, वो है। और पुराने बर्तन काफ़ी पड़े हैं, चाकी है, उखली है, और भी छोटे मोटे बहुत बर्तन है, पिलंग है, और बड़े बड़े चरू है पीतल के, वो भी हैं। यहाँ पड़े हैं कुछ पुराने। और पहले साथ रही, थोड़ा कई सालों पहले उजड़ गई थी एक बार, उसमें कुछ सामान गुम गए थे, इसलिए कम है। और पुरानी स्थान है, पुराना जगह है। गुरु महाराज मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर आने पर शांति, आनंद मिलता है, आनंद एकदम महसूस होता है कि यह वास्तव में दोस्तों पिंपासर का यही वो कुआं है। खेमन राय पुरोहित को गुरु महाराज जाम्बू जी ने शब्दवाणी में 120 शब्द है, उनमें से पहला शब्द यही सुनाया था, जो गुरचीन पुरोहित, ये शब्द इसी कुएं पर सुनाया था। और काचे धागे से गुरु महाराज ने पानी निकाला था। उस खेमन राय को भगवान ने पर्चा दिया। ठीक है, ये वही कुआं है, आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, हमारे साथ में बनने के लिए, जुड़ने के लिए। दोस्तों को आपने जानकारी बताई। बने रहिए दोस्तों, ऐसे ऐसे हम नई वीडियो हर रोज़ लेके आते रहेंगे आप सभी के सामने। रवि सोडा ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ढेरों सारी आप सभी को शुभकामनाएं, शुभ वंदन। जय सतगुरुदेव समराथल के स्वामी।